के निकट ग्राम चौपरा चौबीसा में विराजमान 13वीं शताब्दी की 14 फुट ऊंची श्री 1008 शांतिनाथ भगवान की अतिशयकारी प्रतिमा जी के दर्शनार्थ अवश्य पधारें। और वो मुनि महाराज जी 7 दिन का उपवास करते थे, 1 सप्ताह का उपवास करते थे, उसके बाद आहार कोटते थे, फिर आहार कोटते थे और भोजग्राम में शांति सागर जी महाराज जी के गांव में महीनों 2 महीनों रहा करते थे। ये ब्रह्मचारी अवस्था में शांति सागर जी जब 7 घोड़ा के रूप में थे तो स्वाध्याय करते थे। महाराज जी भी उनके द्वारा किया गया स्वाध्याय सुनते थे। महाराज जी से वो धर्म चर्चा करते थे, धर्म ध्यान होता था, ये उनकी सेवा करते थे। महाराज जी को धर्म का वातावरण मिलता था। लेकिन जब वो जहाँ निवास करते थे या जहाँ जिस मंदिर में जिस गुफा में रहते थे गांव में, वहाँ से भोजग्राम आने के लिए उन्हें नदी पार करना पड़ती थी। अब नदी पार करना पड़ती थी तो कैसे नदी पार करें? नदी में थोड़ा पानी गहरा रहता था, घुटने घुटने तक होता तो महाराज जी यूं ही निकल आते, थोड़ा ज़्यादा पानी रहता था। तो ये 7 घोड़ा जी शांति सागर जी महाराज उन मुनि महाराज जी को अपने कंधे पर बिठाल करके फिर नदी में से निकलते थे, कंधे पर बिठाल करके नदी में से निकलते थे। ऐसी भक्ति देख करके, ऐसी सेवा देख करके कभी शायद ऐसा पूछ लिया होगा वो बोरगांव वाले आदि सागर जी महाराज जी ने। बोरगांव वाले आदि सागर दक्षिण में 3 नाम से हुए हैं आदि सागर, उनमें बोरगांव वालों की ये कहानी है। आदि सागर को लेकर के बहुत सी चर्चाएं अलग अलग चलती हैं। एक अंकली वाले आदि सागर हुए हैं, एक भौसे वाले आदि सागर हुए, एक बोरगांव वाले आदि सागर हुए। ये जो संदर्भ है ये बोरगांव वाले आदि सागर का है, अंकली वालों का नहीं। तो बोरगांव वाले मुनिराज आदि सागर जी जो शांति सागर जी महाराज जी की दीक्षा के पहले से दीक्षित थे, ये वाले आदि सागर, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है लोगों को समझने में। तो ये बोरगांव वाले आदि सागर जी थे। तो शायद कभी मन में आया होगा कि ये इतनी सेवा करते, इतनी भक्ति करते, मैं क्या करूं इनके लिए, कैसे इसको मार्गदर्शन दूं, क्या इनका भला करूं। और या शायद कभी उन्होंने पूछ लिया हो 7 घोड़ा जी से कि आप इतना करते हो मेरे लिए, बार बार नदी पार कराते हो, इतना स्वाध्याय कराते हो, सेवा करते हो, आहार दान देते, वैयवृत्ति करते, तो मैं क्या करूं। तो शायद मुझे ऐसा लगता है शांति सागर जी महाराज जी ने उस अवस्था में कहा होगा, यही तो कहा होगा कि जैसे मैं तुम्हें पार कराता हूं वैसा तुम भी मुझे पार कराओ, जैसा मैं तुम्हें पार कराता हूं तुम भी मुझे पार कराओ। कहा होगा, भावों में तो आया होगा। रामचंद्र जी की नाव भी जब आगे बढ़ी तो केवट के मन में भी भाव आए। चली नाव गंगा की धारा, राम लखन सिय पार उतारा, राम लक्ष्मण सीता को पार उतारा। चली नाव गंगा की धारा, राम लखन सिय पार उतारा। रघुवर बोले लो उतराई, केवट से उतरने के बाद क्या कहते हैं, उतराई लो, तुमने पार कराया हम लोगों को, अपनी उतराई ले लो, तुम्हारा हक बनता है लेने का। रघुवर बोले लो उतराई, केवट बोला ना रघुराई। रघुवर बोले लो उतराई, केवट बोला ना रघुराई। तो आश्चर्यचकित होकर देखने लगे, उतराई नहीं ले रहा तो फिर क्या चाहिए तेरे को, उतराई नहीं ले रहा तो क्या चाहिए तेरे को। तो फिर कहता है केवट, जिस विध मैंने पार कियो है तू मोह पार करे। जिस विध मैंने पार कियो है, आपके लिए पार किया है नदी से, तो मैंने तो तुम्हें नदी से पार किया,
तुम मुझे भव सागर से पार कर दो। जिस विध मैंने पार कियो तो हो, तू मोहे पार करे। और जाना था गंगा पार, राम के बट की नाव चढ़े। दृश्य तो यही बना होगा वहां पर। आचार्य श्री ने उस परिस्थिति को समझ करके कि निकलना तो मजबूरी है, शास्त्रोक्त विधान तो है ही, पर टाला जाए तो टाला जाए। और मैं समझता हूं कि गुरुवर आचार्य श्री ने अपने जीवन काल में, संपूर्ण मुनि अवस्था आचार्य अवस्था के जीवन काल में, इस संदर्भ के पहले कभी नाव नौका का प्रयोग नहीं किया। वैसे सामान्य से पानी में से निकलना तो कई बार हुआ, होता ही है, संग निकलते रहते हैं। सामान्य पानी है, लोग आ रहे जा रहे, तो कोई बड़ी बात नहीं। इस संदर्भ के पहले कभी मैंने सुना नहीं, और सच बात है कि उन्होंने कभी प्रयोग किया नहीं, कोई जरूरत भी महसूस नहीं हुई होगी। पर जब जरूरत महसूस हुई और एक विशेष प्रयोजन को लेकर के यदि भाव आया है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वह भी शास्त्रोक्त विधि विधान ही है। और आचार्य श्री ने नाव में बैठने का भाव कर लिया, पर संस्कार क्या दिया गया? मालिक के मन में क्या भाव आया? यहां केवट की बात नहीं है, नौका चलाने वाले की बात नहीं है, यहां तो मालिक की बात है। मालिक आया है, देख रहा है, गुरुदेव ऐसे संभव नहीं है, आप आशीर्वाद दो, आदेश दो, करना क्या है। देखो ऐसा है, यदि मैं इस नदी को पार करता हूं और तुम्हारे नाव में बैठता हूं, तो इस संपूर्ण नदी में होने वाली हिंसा को बंद करना पड़ेगा। इस नदी में होने वाली संपूर्ण हिंसा को बंद करना पड़ेगा। कितना बड़ा लक्ष्य! एक मछली को बचाने का संस्कार दिया जा रहा है, एक एक मछली को। चतुर्दशी को हिंसा नहीं करोगे, चलो हमारा आशीर्वाद है, कल्याण होगा तेरा। चलो मध्य मधुमांसी सही, यहीं से शुरुआत करो। शिकार नहीं करना, जंगली जीवों को नहीं मारना, चलो यहीं से शुरू करो। आचार्य श्री ने कितना बड़ा लक्ष्य सामने रखा। किस नदी में, इस डैम में किसी भी तरह की हिंसा नहीं होना। मछलियां हैं, संगी पंचेंद्री हैं, सम्यक दर्शन पाने की योग्यता रखती हैं। पंचेंद्री पर्याय भले त्रियंच के रूप में मिली है, पर वो भी सामान्य नहीं है, दुर्लभता से पंचेंद्री पर्याय मिलती है। ऐसे संगी पंचेंद्री जीवों की रक्षा होनी चाहिए। मुनि का जीवन केवल उपदेश देने का ही जीवन नहीं होता। समय और अवसर पर यदि कोई उपलब्धि होती है तो उस बात को तुरंत पकड़ लेना पड़ता है। गुंजाइश है, संभावना है, तो पूरा का पूरा उसका लाभ ले लो, उसे अहिंसा का संस्कार दे ही दो। और ऐसा भाव लेकर के आचार्य श्री ने उस व्यक्ति को प्रेरित किया। देखो भैया, ये घोर हिंसा का काम है, मत्स्य उद्योग अच्छा नहीं। कितनी मछलियां पकड़ी जाती हैं, सब मर जाती हैं। धंधे पानी तो और भी बहुत हो सकते हैं। इस काम को बंद करो। उस व्यक्ति के मन में भी भावों का संचार होने लगा और उसके अंदर ऐसा लगने लगा कि ऐसे गुरुदेव मिलेंगे कहां।
ऐसे गुरु की कृपा मेरे ऊपर, मेरे परिवार पर बरसेगी कब? गुरुवर सोच रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति मिल गया है जिससे बहुत बड़ी हिंसा छुड़वाई जा सकती है, तो सामने वाला सोच रहा है कि ऐसे गुरुवर मिल गए हैं कि आज यदि इनके चरण नहीं पकड़े तो जिंदगी में दोबारा कभी मिलेंगे कि नहीं। गुरुदेव उसको नहीं छोड़ना चाह रहे और वो गुरुदेव को नहीं छोड़ना चाह रहा। गुरुदेव को लग रहा है कि आ ही गया है द्वार पर, तो इसको तो अहिंसा का संस्कार दे ही देना चाहिए। अनगिन संगी पंचेंद्री जीवों की रक्षा होगी, अभयदान का बहुत बड़ा काम हो जाएगा। और वो सोच रहा है जिंदगी में पैसा तो खूब कमाया, क्या कमी है, पैसा तो और भी खूब आएगा। लेकिन ऐसे गुरुवर हमें हमारी इस पर्याय में दोबारा मिलने वाले नहीं। आज पकड़ लेंगे इनके चरण तो बार बार मिलते रहेंगे, और आज यदि मन को कमजोर कर दिया, लोभ भाव में आकर के पीछे हट गए, तो फिर जीवन में दोबारा ऐसे तपस्वी त्यागी के चरण मिलने वाले नहीं। अजैन आदमी के मन में संचार हो रहा, अजैन आदमी के मन में संचार हो रहा। और आचार्य श्री को उसने आश्वस्त कर दिया कि गुरुदेव जो भी आप नियम दोगे, जो भी आप त्याग कराओगे, मैं सब कुछ त्याग करने को तैयार हूं। आपके चरण यदि मेरी नौका में पड़ते हैं तो आज से ही आप ये मानो कि मैं इस संपूर्ण ठेके का परित्याग करता हूं, इस पूरे धंधे का त्याग करता हूं। और गुरुदेव आज से ही आजीवन शाकाहार का व्रत लेता हूं। शाकाहार का व्रत लिया उसने, खान पान में उसने अहिंसा का व्रत ले लिया। जन्मजात उनके घरों में तो सब चलता है। अजैन है, जिस जाति में उसने जन्म लिया है स्वाभाविक रूप से ये सब चीजें चलती रहती हैं। इतने बड़े ठेके में हिंसा हो रही है, हिंसा कर रहा है, तो कहां इन चीजों से बच पाएगा। शराब और नॉनवेज तो इस तरह के इन लोगों में, इन परिवारों में, इन धंधे व्यापारों में चलते ही रहते हैं। लेकिन उसने मन बना लिया, पक्का मन बना लिया, कोई हिलाने डुलाने वाला नहीं। और उसने मन बना लिया कि गुरुदेव आपके चरण पड़े और आप जो भी कहेंगे मैं त्याग करूंगा। और आज से ही इसमें होने वाली सारी हिंसा का, सारे व्यापार धंधे का मैं त्याग करता हूं। मेरा जरा सा भी इससे संबंध नहीं रहेगा और मैं आजीवन शाकाहार का व्रत पालूंगा। क्यों? क्योंकि उसने नाम तो बहुत पहले से सुन रखा था। जिस इलाके में वो रहता था, गुरुवर का 40 वर्षों से नाम चल रहा था, तो नाम तो पहले से सुन रखा था और प्रभावना भी देखी थी। राष्ट्रीय स्तर पर गुरुवर का महत्व समझ रहा था। संत समाज में संत के रूप में, ऐसे निष्प्रही संत के रूप में महत्व समझता आ रहा था। और आज जब निकट आने का अवसर मिल रहा है तो पीछे कैसे हटूंगा। मैं तो चरण को पकड़ करके ही रहूंगा। और मैं कहता हूं उसने गुरुवर के चरण ही नहीं पकड़े, बल्कि पूरे विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ, गुरुवर के चरणों के साथ अहिंसा का आचरण भी पकड़ लिया। चरण पकड़ने वाले बहुत मिलते हैं, लेकिन चरण के साथ आचरण पकड़ने वाले बिरले ही मिलते हैं। आचरण का स्पर्श किया, अहिंसा का संस्कार लिया
और संग नदी को पार कर गया। रात्रि विश्राम नदी के उस पार हो गया। अगले दिन रास्ते में आहार चर्या हो गई और दोपहर को मुगावली में गुरुबर का मंगल प्रवेश हो गया। बीहड़ जंगल की बात है, पर समाचार तो पूरे देश में फैल गया। प्रतिज्ञा ले ली, वह प्रसन्न हुआ, परिवार प्रसन्न हुआ। गुरुवर ने बहुत स्नेह से उसके त्याग को, उसके संकल्प को महत्व देते हुए आशीर्वाद दिया। प्रशंसा शुरू हो गई। उसके अंतर मन में क्या अनुभव हुआ, कैसा उसको लग रहा था, ये बात तो तब समझ में आई जब मुगावली मंगल प्रवेश होने के बाद में रविवार को जो बड़ी धर्म सभा रखी गई सार्वजनिक, उसमें वह श्रीफल लेकर के आया। उसने श्रीफल अर्पण किया गुरुदेव के समक्ष और मंच से स्वयं अपना भाव उसने प्रकट किया। क्या भाव प्रकट किया? उसने ये भाव प्रकट किया कि मुझे तो ऐसा लगा कि जैसे मुझे मेरे भगवान मिल गए हों। गुरुवर का मैंने जब चरण स्पर्श किया तो मुझे ऐसे लगा कि गुरुवर की भगवत आत्मा हमारे अंदर आ गई हो। ऐसा अजैन बंधु अनुभव कर रहा। उसने मंच से कहा, खुद अपने शब्दों में व्यक्त किया और वो कहता है कि मुझे ऐसे गुरुदेव मिले, मुझे तो लगा कि साक्षात भगवान ही चल करके हमारे यहाँ आए हैं, साक्षात भगवान चल करके हमारे यहाँ आए हैं। मैं तो बहुत धन्य भागी हो गया, बड़ भागी हूँ मैं। और उसके शब्दों में जो उसने बोला आपने भी सुना होगा, मैंने भी सुना। उसने सबसे पहले यही कहा कि मुझे गुरुदेव मिल गए, इनके सामने पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, व्यापार धंधा, पैसा सब जीरो जीरो जीरो। यही तो बोला था ना, कोई महत्व नहीं। गुरुदेव की कृपा मुझे मिल गई, मैं समझता हूं साक्षात भगवान मुझे मिल गए। अब इनके मिलने के बाद बाकी सारी चीजें मेरे लिए जीरो जीरो जीरो। 3 बार बोला है जीरो जीरो जीरो। इतनी दृढ़ता के साथ, इतनी निष्ठा के साथ गुरुवर के प्रति समर्पित होकर के उसने अपना भाव प्रकट किया। और उसने ये भी कहा कि गुरुदेव जैसे ही नाव में बैठ करके नदी पार करके आए, मैं तो धन्य धन्य हो गया। और मैंने उसी समय 14 करोड़ रुपए का अपना ठेका छोड़ दिया। 14 करोड़ सामान्य बात नहीं है। प्रेरणा स्रोत कुंडलपुर दमोह के निकट ग्राम चौपरा चौबीसा में विराजमान 13वीं शताब्दी की 14 फुट ऊंची श्री 1008 शांतिनाथ भगवान की अतिशयकारी प्रतिमा जी के दर्शनार्थ अवश्य पधारें।